बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर करके आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, आमीन। तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। बेटियां बाप की आंखों की ठंडक होती हैं। बाप को ज़रा तकलीफ़ पहुँचे तो सबसे ज़्यादा दुख बेटियों को होता है। यकीन जाने सारी सारी रात सजदों में गुजार देती हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में आंसू बहा बहा कर सारी सारी रात दुआएं मांगती रहती हैं। वालदैन के हर दुख में उनके साथ खड़ी रहती हैं, कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ती। अगर उन सब बेटियों का अपने वालदैन से मोहब्बत का ये हाल है तो बेटी हो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्या ही शान होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का क्या ही आलम होगा। पाक नबी की पाक शहज़ादी, इज़्ज़त वाले रसूल की इज़्ज़त वाली बेटी, अल्लाह के प्यारे महबूब की लाडली शहज़ादी, उनकी क्या शान होगी। मक्का के जुल्म सितम का शिकार थे और मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा था। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब मुशरिकीन मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाता देखती तो परेशान हो जाती थीं और आंसू बहाने लगती थीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर अपनी प्यारी बेटी को दिलासा देते और फरमाते, मेरी बेटी तुम फ़िक्र मत हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल कभी भी तुम्हारे बाप को तन्हा नहीं छोड़ेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोती हुई हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से पूछा, मेरी बेटी तुम क्यों रोती हो? हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान मैं क्यों न रोऊँ। मुशरिकीन कुरैश का एक गिरोह हिज्र अस्वद के पास लात व अज़ा व मनात की कस्में खा रहा है कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही शहीद कर देंगे और उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस खून से अपना हिस्सा पहचाना ना हो। हुज़ूर नबी करीम ने फरमाया, मेरी बच्ची तुम मेरे पास वज़ू का बर्तन लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। जब मुशरिकीन ने अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पुकारे ये रहे। फिर उन मुशरिकीन के सर झुक गए और उनकी ठोड़ियाँ साक़ित हो गईं और अपनी आँखों को उठा भी न सके। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी में खाक लेकर उन पर मारी और फरमाया, चेहरे बिगड़ गए। फिर जिस शख्स को उसमें से कोई कंकड़ी लगी वह बद्र के दिन हालत कुफ्र में कत्ल हुआ। आप भी आराम करें, कोई वक्त आएगा भी कि आप भी घर में बैठे अपनी मनपसंद ग़िज़ाएँ खाएँ। कब तक ये जद्दोजहद करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के आंसू पोंछे और फरमाया, ऐ फ़ातिमा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हारे बाप को एक ऐसे काम के लिए भेजा कि रोए ज़मीन पर कोई ईंट और गारे के मकान और न कोई अदनी सूती ख़ीमा बचेगा जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये काम यानी दीन इस्लाम न पहुँचा दूँ, और ये दीन वहाँ पहुँच कर रहेगा जहाँ तक दिन और रात की पहुँच है। कुंजुल इमाल। ग़ज़वा अहद के मौका पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हुए और ये अफ़वाह सरगर्म हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बहुत सदमा हुआ। गम से निढाल मैदान जंग में पहुँची और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हवास बहाल हुए और हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून आलूद चेहरा साफ़ करना शुरू किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत जन्नत के बागात में होंगे। अचानक एक नूर बुलंद होगा और गुमान यही होगा कि शायद सूरज तुलू हुआ है और फिर अहले बैत एक दूसरे से कहेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है कि जन्नत में सूरज नहीं है। अभी वह ये बातें करते ही होंगे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे फरमाएगा, ये नूर हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुस्कुराहट का नूर है और इस नूर की चमक से जन्नत के बागात रोशन होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी तहरीर यहाँ ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी और ईमान अफरोज़ तहरीर के साथ। तब तक आप नबी मुकर्रम रहमतुल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक के तोहफ़े भेजते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन।